हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर चैनल कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आप सभी के लिए आज मैं आपसे बात करूंगा गौरव सीरीज़ फर्स्ट, गौरव सीरीज़ सेकंड, गौरव सीरीज़ थर्ड, गौरव सीरीज़ फोर्थ, यानी अब तक जो हमारी चारों गौरव सीरीज हुई हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी के लिए एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि कम समय में आपके चारों सीरीज का मैं क्या कराने वाला हूँ, आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। तो सभी लोग इसमें आपको विज्ञान की कुछ प्रश्न मिलेंगे, आपको इतिहास के प्रश्न मिलेंगे, इसमें आपको संविधान पॉलिटी के कुछ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से आप अपने सारे फैक्टों को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। तो आइए शुरुआत करते हैं। और पहले हम बात करेंगे विज्ञान के प्रश्नों पर। विज्ञान के प्रश्न में आपका सबसे पहला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। और बर्फ जिस तापमान पर पानी में बदलती है उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका पीतल, ये तांबा और जिंक से मिलकर बना रहा, Cu और Zn से मिलता है। और कांसा आपका, ये आपका Cu और Sn से मिलकर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका था परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज भी इन्होंने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आपकी गोल्डस्टीन। ठीक है। इस पर क्या होता है, आपका धनावेश होता है। नेक्स्ट आपका नाविक धनावेश, ये रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी और इस पर भी आपका धनावेश ही होता है। आगे आपका क्वेश्चन था हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। जो ड्यूटेरियम होता है इसका जो हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं, भारी जल, यानी D2O के नाम से जानते हैं। अब हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, आपकी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन और हीलियम जब मिलता है तो आपका क्या बनता है, नाभिकीय ऊर्जा बनती है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Z बराबर Z, X बराबर X और A डिफरेंस Z आपको दिख रहा होगा। तो जहाँ पर आपका Z लिखा है ये होता है आपका परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और जो आपका A लिखा हुआ है वो होता है आपका परमाणु भार। ठीक है। तो यहाँ पर आपको Z बराबर जब Z दिया जाएगा तो इसका मतलब होता है समस्थानिक। कोई भी आपका तत्व है उसके समस्थानिक यानी आइसोटॉप हैं, यानी इसका परमाणु क्रमांक समान है। जब XX आपको दिया जाएगा तो ये आपको समभारिक, आइसोबैरिक इसको कहते हैं। ठीक है। और AZ दिया जाएगा तो आपका होता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन था आपका 1 मोल। तो 1 मोल में आपके कितने कण होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और इसे हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। और 1 मोल में कितने एनटीपी होते हैं, तो ये होते हैं आपके 22.4 लीटर। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2 इसका क्या होता है, बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। नेक्स्ट तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली किसने दी थी, वर्फिलियस ने दी थी। जैसे आपका सोडियम है, आपका ये K है, Ca है, H है, ये सब क्या है आपके, ये आपके आधुनिक प्रणाली के प्रतीक हैं। और इनका जन्मदाता किसे माना जाता है, वर्फिलियस को माना जाता है। नेक्स्ट कोशिका की आत्मघाती शैली। तो कोशिका की जो आत्मघाती शैली होती है वो कौन सी थी, लाइसोसोम्स। कोशिका का शक्ति घेरा कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ATP के रूप में इसमें हमारी ऊर्जा संग्रहित रहती है, जिसे हम किसके नाम से, एनोडोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम्स को कहते हैं। किसे कहते हैं, राइबोसोम्स को। कुछ क्वेश्चन आपके जैसे कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लुवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लैंडर और स्वान ने दिया था। नेक्स्ट आपका केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका चक्र किस प्रावस्था में DNA का संश्लेषण करता है, तो S फेज में जब होता है तो यहाँ पर कोशिका चक्र बदलता है। नेक्स्ट आपका है सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका आपकी कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट आपका DNA में नाइट्रोजन क्षारक। तो DNA में नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं, 4, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न था जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली को किस किस की बनी होती है, तो ये आपकी प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। और पादपों की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की।
पादपों में सहम्बन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का होता है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है किसमें? पादपों में और जंतुओं में। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोएम क्या करता है? तो पत्ती द्वारा पूरे जड़ में, पूरे पेड़ में भोजन पहुंचाने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का होता है। और जाइलम का कार्य क्या होता है? तो जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है पेड़ में। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण में क्या होना चाहिए? तो आपका पर्णहरिम जरूर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका था ब्लड। तो ब्लड के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। ब्लड में आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं, है ना। कणिकाओं में आपका क्या क्या होता है? तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। लेकिन जो आपका तरल पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त एक क्या है? आपका तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इसमें। ठीक है। और इसके रक्त परिसंचरण जो होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। लेकिन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। जो आपका ब्लड होता है इसका pH मान कितना होता है? 7.4, जो कि क्षारीय होता है। आपका जो ब्लड ग्रुप होता है एक O नेगेटिव, जिसे सर्वदाता कहा जाता है, और सर्वग्राही को AB पॉजिटिव कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाग, तो ये कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म। इसे हम क्या कहते हैं? आवर्त बीजी कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं आपके प्रभाग। कौन कौन से होते हैं? थैलोफाइट होता है, बायोफाइट होता है, टेरिटोफाइट होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, और आपका एजियोस्पर्म होता है ना। इसे आप अनावृत्ति बोलते हैं, इसे आवृत्ति बोलते हैं। अब कवक प्लस शैवाल मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। शैवाल के अध्ययन को आपका फाइकोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, देखता हूँ इसका आंसर कौन देते हैं। लाइकेन ये क्या होता है? आपका वायु प्रदूषण का सूचकांक होता है लाइकेन। अगला क्वेश्चन था आपका, पत्तियों में ग्रंथि रहित पाया जाता है। तो पत्तियों में आपका क्या पाया जाता है? गर्दिरंध्र पाया जाता है। और ये किसके अनुकूल होता है? तो ये होता है मरुविद्ध के कारण। इसमें क्या हो जाती है? आपकी पानी की कमी हो जाती है। द्विनाम नाम पद्धति ये कैरोलस नीलियस ने दिया था। पंच जगत की अवधारणा किसने दी थी? तो पंच जगत की अवधारणा दी थी आपकी विटकर ने दी थी। कौन कौन से थे आपके पंच जगत? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेवेलिया। ठीक है। ये आपके क्या हैं? पंच जगत अवधारणा है, जो किसने दी थी? वेटलर ने दी थी। अब इसमें आप